हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ पूछी है। जब चौटाला साहब, आप जैसे जो चैनल है छोटे यूट्यूब पर, आप लोगों अगर नहीं होते तो वो जो किसानों पर लाठियाँ मारी है, बूढ़े बुजुर्ग, कोई 80 साल का किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सिर तोड़ दिया, वो तो आप लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने भी छोटे चैनल आप लोग कर रहे हो, आप सही मायने में जनता की सेवा तो आप ही कर रहे हो। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबरू बोल पे। जुकर नाम देसी है भाई, काम विदेशी और बोली देसी है अपनी। अरे भी आड़ा है लोग दफ्तर मारे यार, रवि चौटाला आ रहे हैं भाई, उनसे पूछा कि कुकर के पार्टी का के मोल है और के कुछ रहेगा। इलेक्शन में कम नंबर पर पार्टी स्टैंड कर रही है और इस टाइम कम नंबर पर स्टैंड होगी पार्टी। और कुकर लोगों की जनसंख्या इसमें बढ़ने लग रही है, कुकर लोगों का विश्वास जुड़ने लग रहा है इसमें। और जुकर पार्टी में तो लोग जावत थे, जेजेपी में जावत है, अरे भी लोग वापसी कुकर होने लग रही है। तो यह बात भी पूछा गया और सारी बात पूछा गया। आज भाई यार पूछा गया। राम राम जी। राम राम। सबसे पहले तो जी आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आपके जितने भी दो दर्शक हैं इस चैनल को देखते हैं, उनको भी मेरी राम राम। अच्छा, एक बात बताओ जी, आपने सप्ताह लास्ट में डिक्लेयर कराया है मेरे से हफ्ता। आप तो जब नुको थे कैंडिडेट, डिक्लेयर आपका 15 तारीख ने हो जाएगा और आपने 16 ने कराया जी, इसमें क्या ये बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। हमने तो कैंडिडेट हमारा तो था ही, पहले ही डिक्लेयर ही था। अच्छा जी, पहले डिक्लेयर था तो जी फिर नॉमिनेशन नाम क्यों नहीं डिक्लेयर कराया जी आप? क्यों, वो तो पार्टी का सिस्टम होता है, सिस्टम के हिसाब से होता है। अच्छा जी, वर्करों की बाकायदा मीटिंग हुई, यहाँ नाम अनाउंस कर दिया। अच्छा जी, और उसका नॉमिनेशन फाइल करवा दिया। अच्छा, जो गोहाना में मतलब 4 तारीख को रैली हुई थी, जनसभा हुई थी, उसमें सभी से पूछा गया था क्या कौन से कैंडिडेट को टिकट देनी चाहिए? देखो, ये पार्टी के सुप्रीमो तय करते हैं। यहाँ पार्टी की संस्कृति यही है कि इसमें वर्कर को तवज्जो दी जाती है, तो एक वर्कर को टिकट दी गई है और ये पार्टी का फैसला होता है, पार्टी सुप्रीमो करते हैं। चौटाला साहब का फैसला सर्वोपरि है। मतलब कार्यकर्ता जान से प्यारा, वो ये नारा है इसका? हाँ बिल्कुल है। इसमें क्या है, लोकदल का कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों के 100 और INLD का एक कार्यकर्ता बहुत है। मतलब वो बात सच्ची है, मतलब उनको क्या कर दे भाई, और आगे तो 50 आदमी और इन एलो का एक आदमी भारी पड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले 50 पर 100 पर भारी पड़े। अच्छा, यह सच्ची बात है जी? हाँ सच्ची है। अच्छा, और अब चौटाला सत्य है या भी सच्ची होगी तो? हाँ सच्ची है। अच्छा, हरियाणा के मैं के को पूरा हरियाणा कहता है। एक और बात बताओ जी, नुकवा है अब चौटाला जो काम उठ लिया वो पक्का ही उठा है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मीठी गोली नहीं देते हम। अच्छा, जो कर रही है जेजेपी वाले के भाई हमारा पाछे पाछे लगे रहो या नू नहीं? आप जेजेपी छोड़ो ने, क्या चक्कर है? जेजेपी है ही नहीं कहाँ इलेक्शन। जेजेपी वाले एक और बात बताओ जी, ये किंग का जावक है जेजेपी वाले, टिकट तो उन्हें मिली नहीं ना, उनका कैंडिडेट रहा नहीं। जब वो पार्टी इलेक्शन ही नहीं लड़ रही तो उसकी बात ही ना करो ना आप। मतलब जी उनने बीजेपी का गठबंधन कर रखा है। वो हमारे पारिवारिक सदस्य है। अच्छा, जो कार्यकर्ता थे उनको कुछ समय के लिए इन्होंने अंधेरे में रख लिया। अच्छा जी, अब उनको रोशनी है। वो पुराने INLD के कार्यकर्ता है तो वो हमारे ही है। अच्छा जी, जो जेजेपी का कार्यकर्ता है वो किस जावा है, ये ना तो उनका कैंडिडेट खड़ा जी, और ये किंग का वोट घेरा, वो बीजेपी ने घेरा, कांग्रेस ने घेरा, नेलो ने घेरा, किंग घेरा है और किंग का जावा हो। मेरी बात सुनो आप। आपने झंडी देखी है उस पार्टी की? ना, कहीं झंडी मिल रही है? उनके कार्यकर्ता कहाँ घूम रहे हैं? वो कार्यकर्ता है वो सारे अपने ही है, हमारे है। अच्छा, INLD परिवार है हमारे का। मतलब INLD पार्टी एक ऐसी है जो कार्यकर्ताओं को अपने पारिवारिक समूह में रखती है। यहाँ तो कांग्रेस की बीजेपी की संस्कृति है, बोले ये हुड्डा खेमे का, कोई शैलजा खेमे, 50 तो उसमें खेमे हैं, उनके आदमी कहते हैं। हमारे तो सामूहिक रूप से INLD परिवार है, उसके मुखिया है चौटाला साहब, बड़े चौटाला साहब, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हमारे परिवार के मुखिया है। वो पार्टी है और वही पार्टी परिवार के मुखिया है। उनके आदर्श, सिद्धांत, नीतियाँ, उनके आदेश जो भी होते हैं वो पार्टी के अंदर लागू की जाती है। अब जैसे बड़ौदा का इलेक्शन है जी, आपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी, अब गांव में जा रहे हो, क्या माहौल देखने को मिल रहा है जी आपको? बढ़िया है माहौल तो। आपको 2 महीने पहले से लग रहे हैं। अपनी पार्टी का प्रचार तो सबसे पहले अपने ही किया ना। अभय सिंह जी चौटाला कितनी बार गए हैं गांव में? 2-2, 3-3 बार हर गांव में गए हैं। हर गांव के हर मोहल्ले में, गली में, हर जगह, एक गांव में 20 जगह, 30 जगह, 40 जगह चाहिए हुई है तो लगभग गांव कवर हो जाता है। सारे गांव में गए
हमारा तो बहुत पहले ही प्रचार है। और इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता तो वही है, चाहे इलेक्शन हो या ना हो, वो हमेशा ही सक्रिय रहता है। चाहे वो सामाजिक काम हो, लोगों के दुख सुख में जाना हो, और कहीं भी कोई जनहित के मुद्दे उठाने हो, तो INLD सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक सारे मुद्दे, आपको पता है विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा कोई मुद्दे उठाता है तो हमारी पार्टी के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला है, वो ही सबसे ज़्यादा मुद्दे उठाते हैं। कांग्रेस को तो 31 MLA, ये तो समझौता कर लेते हैं उनसे, 3 घंटे ही सेशन चलाते हैं। ये तो TADA पे वो साइन करके TADA लेने के लिए बने 31 MLA, हमारे MLA नहीं। हमारा एक MLA भी 1.25 लाख के बराबर है। ये भी एक और बात बताओ जी, नूंगत है योगेश्वर दत्त पहलवान आ गया, बीजेपी का अंत है, बीजेपी JJP का अंत है, कांग्रेस का अंत है, इंदु राज नरवाल बालू आ गया, अच्छा LSP का अंत है, राजकुमार सैनी आ गया, अच्छा आपका जोगिंदर मलिक आ गया। तो जोगिंदर मलिक इस टाइम कम नंबर पर स्टैंड कर रहे हो आप अपनी ओर तक? हम इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा, इलेक्शन हमने लगभग जीत लिया है। अच्छा, हमने तो अपनी बढ़त बनानी है। कितनी वोटों का बढ़त है? देखो ये कोई काउंटिंग नहीं है मेरे पास, फिर कोई भी अंदाजा नहीं, मीटर थोड़ा ये मैं बुखार दे के बता दूँ भाई ये 101 डिग्री हो गया और जीत हमारी तय है। अच्छा, तो ईब आपकी जुगर गामा में गए हो आप, पहले लोग जुगर पार्टी छोड़ थी, वापसी क्यों आने लग गई इसमें, इसी की बात होगी? JJP का अंत रुख क्यों मोड़ लिया लोगों का? देखो कई बार अपने लोग ये रास्ता भटक जाते हैं, सुबह का भटका हुआ शाम को आ जाए वो अपने होता है। वो लोग किसी तरीके से भटक गए थे, वो सारे वापसी कर रहे हैं, और साथ वो अन्य दलों के लोगों को भी लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो हमारा कुंडुमा तो बढ़ता जा रहा है। मतलब जैसे पहले जनाधार घट रहा था, बढ़ने को देखने को मिल रहा, हर कोई ये चाह रहा है मतलब मैं इनेलो में ज्वाइन करूं। जैसे अब श्याम सिंह राणा ज्वाइन हुए हैं, अच्छा इस राणा से जो पहले पूर्व MLA थे वो भी शामिल हुए, सुनने में आया है। अभी आप देखते जाओ, राणा साहब है और जितने भी MLA पार्टी में शामिल हुए हैं, आगे आप देखते जाना। सुनने में आया जैसे अब जैसे कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब ने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, वो लोग बोल रहे डम्मी कैंडिडेट है ये, मतलब एक तरफा अपनी हार मनवा ली है, मतलब BJP को समर्थन दे दिया। कांग्रेस की टिकट कोई हुड्डा साहब तय करते हैं, नहीं कोई शैलजा तय करती है, वो CBI से तय होती है। CBI का हंटर जानते हो क्या आप? बड़ा जबरदस्त हंटर है उनके पास। अच्छा जी, वो तय करता है बिल्ला की ये नाम भर दो। अच्छा, ये इनका तो गेम है। अच्छा जब कि मैं अपनी ओर तक रखा तो CBI आ जाएगी है, मैं कहता अगर बाबा आ जाएगा सोचा है। हाँ और भूत की डाल दिखे इन्हें। हाँ वही तो बात होगी। इनका देखो, ये जो राष्ट्रीय पार्टी होती है ना, इनका फुंकारा ही है, इनमें दम नहीं होता। इनकी जो दिशा और नीतियां तय ना CBI करती है, क्योंकि ये चोर है सारे। इन्होंने पता नहीं कितने घोटाले घपले किए हैं, लूट के खा गए प्रदेश को CBI के शिकंजे में। और BJP है, इनके पता है नहीं कितने 9 महीने में 9 घोटाले हुए हैं। और ज़्यादा तो उनको शराब बेच के भाई 2 नंबर की गणी। तो मैं बताऊं आपको, 2 लाख बोतल शराब बेच दी, जो 100 रुपये की थी वो गांव में 500 रुपये में बिकी है कोरोना काल के दौरान। इन्होंने जो बेड़ा हरियाणा का गर्क किया है। अब ये 3 अध्यादेश आए हैं, लोग नारा लगाते हैं कि BJP की कब्र खुद गए। मैं कहता हूँ अब तो गहरी खोद रहे हैं लोग, ताकि इतनी नीचे इस कब्र को खोद के इनको डाल दो, ताकि इनका आगे ये जिंदगी में कभी आ भी ना पाए। ईब जुकर जी गुआना में कपूर नरवाल का पर्चा बनवाने जा रहे थे कैंडिडेट, मतलब बलराज कुंडू बोलिया भाई यो थारा पंचायती उम्मीदवार है, और बलराज कुंडू को ओढ़ा नू बोलिया गया तू BJP का एजेंट है। इसमें कितनी सच्चाई है जी? तो लोग तो सही कहते हैं, जो लोग कहते हैं ना उसके सामने कही है। हाँ। बलराज के मुंह पर लोगों ने कही है तो वो सच कही है। बलराज को उसी टाइम कहना चाहिए था, अगर उसमें दम होता तो वो उन जो लड़के थे उनको रोके के तभी आप ये क्या बात कर रहे हो। और उस तनु भी कहा उनने तू हमारा काम में बड़बिन जाइए, वोट मांगने भी नहीं आइए। तो उसने तो हाथ जोड़ के जान छुटाई। उसने ये कहा भी मैं आइंदा के लिए नहीं आऊँगा। आप इसको वो उठा के देखो, उसकी
जितने भी चैनलों ने उसको कवर किया है उसमें एक लड़के ने उसकी ठोडी तक के हाथ लगा दिया था, लेकिन अगर उसमें दम होता तो वो ये कह देता देखो वोट मांगना सबका अधिकार है, किसी की मदद करना उसका अपना राइट है। लेकिन जब उसके ठप्पा ही एजेंट का लगा दिया, जो अंदर से कमज़ोर आदमी है ना वो स्वीकार भी कर लेते हैं। तो फिर वो है नहीं चुच पाले बैठ का अपनी गाड़ी में चले गए, मतलब सच ये बात होगी यार। हाँ तो पब्लिक कह आप भी कह रहे हो तो लगभग सच्ची सी लगे आप भी सहमत सी लग रहे हो मन तो ना हम तो आप तो पूछा सच ये बात है क्या? नहीं आप 50% आप ठीक कह रहे हो, 50 में 100 का 100 हो गया फिर। अच्छा ये तोड़ पूछने आटे लिए ना जरूरत ही नहीं, 100 का 100% ही हो गया, इसका तोड़ हो लिया। जब आपका कैंडिडेट जीत जाए जी तो इसमें विरोध वाला ने क्या फायदा होगा? हाँ ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ पूछी है। जब चौटाला साहब 2001 में मुख्यमंत्री बने तो गोहाना और इस इलाके के विकास की मैं बताऊं आपको, यहाँ जो अनाज मंडी है सब्जी मंडी है वो चौटाला साहब के टाइम मुख्यमंत्री थे, उस टाइम उन्होंने ये काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने बनाया। यहाँ आप ग्वांड में देखो शुगर मिल है वो चौटाला साहब ने लगवाया। और यहाँ एक गांव है, मैं उस गांव का नाम भूल गया, वहाँ सेम का पानी और बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको पानी को 12 गांव का पानी है वो इतना मतलब बरसात के टाइम में आप समझो 4-4, 5-5 फुट खड़ा होता है, किसानों की फसलें बड़ी तबाह होती थी। वहाँ एक लिफ्टिंग पंप लगाए गए, बड़े लंबे चौड़े वो लिफ्टिंग पंप थे, जिससे पानी को लिफ्ट करके दूर जगह उसको निकालना था पानी को। वो पंप भी चौटाला साहब की देन थी, आप वहाँ के लोगों से पूछ लो जाके। और वो पंप जैसे ही हुड्डा की सरकार आई वो पाड़ के अपने कलोई पता नहीं कहाँ वो लेके चले गए, उठा के ले गए। अरे नहीं ले गए तो आप बता दो, ये तो आप ही बता दो, आप यहाँ के लोकल हो, लेके नहीं ले गए मामला नहीं बेरा जी आप बात ना आप पता करो ना। अच्छा जी ये मेरे पास साथ ये बैठा एक नौजवान लड़का ये बता देगा। अच्छा ये एक और बात बताओ जी, जुकर बीजेपी वाले घोषणा करे है नरी सारी सड़क पाट दी विरोधगी और ये कोडबन को भाई IMT बनावागे 7000 किले एक बार होगे नू होगे, ये घोषणा कितनी साची लग गया? ये 7000 किले किसानों की ले सकते हैं जमीन। अच्छा कोडियों के भाव लेके महंगे दामों में बेच देंगे, ये स्कैंडल करेंगे 7000 करोड़ का। अच्छा जो ये कह रहे हैं ना भी हम 7000 करोड़ में किले लेंगे। हाँ। तो इन्होंने तो जमींदारों को मारना है, जमींदारों के पास जो जमीन है वो छीननी है इन्होंने, और कोई भले काम थोड़ी करने हैं। अच्छा। ये बताते अगर इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी खोलनी है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, तो किसानों को स्टेज पर कहते आपको जी किले के 2 करोड़ देंगे, तब किसान खुश होता है। जमीन किसान की ज़मीन ले लो, ज़मीन तो पता है आप नोटिस देके ले लोगे, लेकिन अब की बार किसान वो नहीं है कि चुप बैठ जाएगा। और बीजेपी की सरकार के अंदर किसानों की अगर जो ये हाल रहा तो आपको मैं बताऊं ये दाने दूने लोग काट लेंगे और फुर्सत में हो गए लोग बीजेपी के हाथों के पीछे पड़ रहे हैं। ये जुकर बीजेपी वाले नू भी कवा खट्टर साहब भी कवा है, और जो पिपली में कांड होया था खट्टर साहब नु को पुलिस वाले ने अपना बचाव में मारे भाई। अच्छा अनिल विज नु को लाठी चार्ज नहीं होया, और दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला नु को जांच होनी चाहिए, किसकी बात सच्ची मानना बा? चोर मोसेरे भाई इनकी क्या बात कर रहे हो आप, बारी बारी छोड़ो ना, ये जेजीपी क्या जो सौदा है जिसकी मैं बारी बारी एक चर्चा कर रहे हो आप। अच्छा। तो आप बात करो ना वो लाठी चार्ज की। हाँ। उस लाठी चार्ज में वो तो सारे मीडिया में देखा है, आप देखो। मैं नहीं सरकार तो मना कर रही है ना जी। नहीं सरकार की मैं आप बताऊँ ना, जितने भी ये बड़े चैनल हैं ये बिके हुए हैं, बिकी हुई मीडिया है ये। अच्छा। आप जैसे जो चैनल है छोटे यूट्यूब पर, आप लोगों अगर नहीं होते तो वो जो किसानों पर लाठियाँ मारी है, बूढ़े बुजुर्ग कोई 80 साल का किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सिर तोड़ दिया, वो तो आप लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने भी छोटे चैनल आप लोग कर रहे हो, आप सही मायने में जनता की सेवा तो आप ही कर रहे हो। आपने दिखाया, दुनिया ने देखा। वो आपका ये जो है ना पिपली कांड है जिसमें गृह मंत्री है। हाँ जी। वो तो आधा अधूरा गृह मंत्री है, उसके पास तो ना CID है, CID तो उसे छीन ली। हाँ। और उसने कहा था कि गृह मंत्रालय तब तक मजबूत होता है जब तक उसकी CID हो। CID तो कहता है आँख कान नाक होती है। हाँ। अगर ये ना हो तो ये तो अंधा महकमा है, तो वो तो उसने सही कर दिया, अंधा ही है।
ये एक और बात है जी, जो खट्टर साहब कहा ये बीजेपी वाले रुक के मारा है बनिया पर्ची खर्ची हम नौकरी देवा है, यह बात कितनी सच है जी? और कौन को है भाई ये तो पीछे में देवा है। इन्होंने जो बेड़ा गर्क कर दिया, जो 10 रुपये वाला काम था आज 500 में उसका रेट हो गया। इन्होंने ऊपर से नीचे तक लूट मचा रखी है। इनकी ये कोरोना काल में सूत आ गई, इनके घोटाले उजागर नहीं हुए, क्योंकि कोरोना काल में हमारे हरियाणा को क्या पूरे देश को इन्होंने बेवकूफ़ बना के बंद कर दिया, कैद कर दिया। लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोग डरे हुए थे कोरोना से। अब देखो आप 1 महीने के बाद में इनके जितने भी घोटाले हैं इनकी लोग परतें खोलेंगे। और कहते ना ये तो बीजेपी वाले तो वो भजन लाल बन गए, दूसरे लूट से गए तो लूट नहीं तो जाएगी टूट। अच्छा हैं अब तो दोनों हाथों से रंग लो, मतलब एक तो सरकार है बस लूट लो, जो फंसा खा लो। हाँ जो है ना भी अब तो लूटने नहीं तो सरकार टूट जाएगी कभी। ये तो दोनों हाथों से लगे, 100 की स्पीड लग रहे हैं। ये तो स्पीड ब्रेकर भी नहीं देखते। कोई बात नहीं, इन्होंने जितना लूट ले, लेकिन वो याद रखना चक्की हमारी धीरे चलती है, पिसाई हम भी बारीक करते हैं, एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे इनसे। अच्छा, सरकार आने पर सारा का हिसाब बिल्कुल। लोग जो एफिडेविट देगा इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ बाकायदा प्रॉपर ढंग से हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हम इंक्वायरी करा के प्रॉपर तरीके से फिर हाथ डालेंगे इनके खिलाफ। जिन्होंने हरियाणा को लूटा है CLU के नाम से, ज़मीन अधिग्रहण के नाम से, शराब माफिया, धान माफिया, गेहूँ माफिया, रजिस्ट्री माफिया, जितने भी माफिया ना इनकी पूरी स्क्रीनिंग की जाएगी। हमें जनता का इतना विश्वास है, हम उस विश्वास को कायम रखने के लिए हम जनता की हर बात को मानेंगे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ये मतलब नंबर तो सारे का होगा, तला तला के ऊपर थी आपकी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार जिस आदमी ने जो भी भ्रष्टाचार किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको किसी चीज़ की रियायत मिले। जो हमारे देश खजाने को खाता है वो पब्लिक की बड़े मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उससे ये लोग लूट के खा गए। अब आपने देखा है इन्होंने क्या बोला, हम 2 लाख लोगों के लिए जो नौजवान लड़के हैं उनके लिए रोज़गार पैदा करेंगे। कौन सा रोज़गार? D ग्रुप की नौकरियां, उसमें BA पास, उसमें 10 पास, कि जी आप 12,000 ले लो, 10,000 ले लो, वो कोई नौकरियां थोड़ी है, वो तो एक मजदूर बना के रख दिया। जिन बेचारे नौजवान लड़कों को माँ बाप ने बड़ा मेहनत करके पढ़ाया है, इन्होंने कोई भर्ती नहीं खोली। जो कोई भी थे उनका सबको निजीकरण कर रहे हैं, ये तो हटा रहे हैं। जो पक्के हैं उनको तो कच्चे कर रहे हैं, जो कच्चे हैं उनको रास्ता दिखा रहे हैं घर का। ये भी जुकर PTI मास्टर हटाए थे जी, इनमें PTI मास्टर की गलती की थी क्या जी? जुकर चौटाला साहब ने लाए थे, वह ईब की नौकरी पर है, तो ये PTI भी नौकरी पर रहने चाहिए थे उसे साहब। बिल्कुल नौकरी पर रहने चाहिए थे, उनका बेचारों क्या कसूर है? उन्होंने तो इंटरव्यू दिया, जो सिस्टम होता है वो सरकार तय करती है, आम आदमी थोड़ा ही तय करता है। वो PTI तो बेचारे कोई इंटरव्यू में गए हैं, कोई उन्होंने पेपर दिया है, उन्होंने अपनी योग्यता अनुसार नौकरी हासिल की है। आप उनको 10 साल नौकरी कराओ, उसके बाद में घर चलता कर दो। आप कमी और खामी सरकारें छोड़ती है, उसके बाद में उनका केस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कमज़ोर हो जाता है। ये सब इनकी शरारत होती है। इब जुकर जी बीजेपी वाले तो इब कई कामों में बढ़ने देंदे विरोध हुए है, और इब अब सिंह चौटाला भाई बेधड़क जावे है, इसका क्या चक्कर है जी? ये जनता का प्यार है, जनता हमारे साथ है, प्यार है। और जो बीजेपी के लोग हैं वो जाके दिखाए ना गांव में। अब क्या है, आप देखना 4-5 दिन के बाद में आधे हरियाणा की पुलिस तो यहाँ घुमाना छोड़ देंगे, बड़ौदा में छोड़ देंगे। जो बीजेपी के MP MLA उनके साथ 200 गनमैन होंगे, उनके पास लठाड़े, और जाके वो भाषण करेंगे। और उन्हें ना कुर्सियाँ बैठा दे सुनने में, जो पुलिस वाले उनके गले जावे नहीं जी। हमने बड़ौदा देखी थी, और 10-15 आदमी थे, मतलब जो पुलिस वाले जा रहे थे उन्हें तो आदमी मतलब और तो कोई देखने आया नहीं, मैं पुलिस वाले बैठा दिया खाली कुर्सियाँ पर। इन्होंने अब कोरोना काल के दौरान जो भी मास्टर है, पटवारी है, पुलिस है सिविल ड्रेस में, इनके जलसों को कामयाब, तो सरकारी बेचारे कर्मचारी है, उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने तो नौकरी करनी है, ना जाओगे नौकरी की। हाँ, तो ये इनके जल से किस तरीके से कामयाब हो रहे हैं, पैसे के बल पे कामयाब कर रहे हैं ना। फिर भी इतना पैसा और इतना कर रहे हैं, ये ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं, ये इनकी शव यात्रा है बीजेपी की लास्ट।
जिंदे जी ये अब घूम लेंगे फिर ये इनकी सब यात्रा है। मतलब ई इलेक्शन बाद से सरकार टूट सके जी? क्यों नहीं टूटती? बंसी लाल जी की सरकार तोड़ दी थी ना चौटाला साहब ने, तो क्यों नहीं टूट सकती? ये भी टूट जाएगी। इसमें क्या है, जब जनता खिलाफ हो जाए ना, एक कानून बनता है जो जनता के लिए कानून लाए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो कानून तब तक कामयाब होते हैं जब जनता थोड़ी सहमति हो। हम भी चाहते हैं कानून बने, लेकिन आप कानून थोपो ना किसी के ऊपर। जब कानून थोप दिए जाते हैं तो कानूनों को जनता नहीं मानती। आप क्या लोगों को धक्के से आप कर रहे होगे कोई कानून बना दोगे? जैसे किसानों के खिलाफ ये 3 अध्यादेश लेके आए हैं, तो वो तो किसानों को गला काटने के समान है। तो क्यों कटवाएंगे हम गला कटवाने से पहले पकड़ेंगे उस कानून को, तोड़ेंगे हम कानून को। सर पहले अंदर यूँ काम करोगे जी? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले जनता हमें मौका देगी तो सबसे पहले डस्टबिन में डालेंगे उस कानून को। अच्छा, और ये किसाना के लोन जी जो करिए बीजेपी सरकार का होती, हमारी सरकार आंदे माफ करागे, तो इन्होंने तो सिर्फ वोट लेने थे। INLD पार्टी का तो हमेशा चौधरी देवीलाल जी की रखी हुई बुनियाद है। चौधरी देवीलाल जी ने सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर कोई पहली अगर शुरुआत करी है तो 87 के अंदर, सन 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने कर्जा माफ़ी घोषणा करी, वो लागू करके दिखाई। तो हमारी पार्टी तो किसानों की पार्टी है, मजदूरों की, गरीबों की, कमेरा वर्ग के लोगों की पार्टी है। तो इसमें लोगों को अगर हमारे नेता स्टेज से जो कहेंगे ना, जो कह दिया वो कर दिया। तो धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती समय। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई बड़ौदा इलेक्शन में सर्वे करा के देखा कौन सी पार्टी कम नंबर पर होगी। और धन्यवाद भाई, अपना चैनल प्यार बनाए रखो भाई, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद भाई।